मेजर्ड फ्रॉम ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसको मेजर किया जाता है। तो ये कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था फिगर में। स्ट्राइक का अभी बताया ना मैंने, ये इंक्लाइन बेड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस को जिस डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करते हैं उस डायरेक्शन को स्ट्राइक डायरेक्शन कहा जाता है। अभी क्लियर हो गया सबको? ठीक है। देन व्हाट इज द डीप और स्ट्राइक डायरेक्शन मेजर कैसे हम करते हैं? कैसे मेजर करते हैं? कंपास से, या फिर हमारे पास क्लाइनोमीटर और ब्रंटन कंपास नाम के दो कंपासेस होते हैं। ब्रंटन कंपास ये सर्वे इंस्ट्रूमेंट करके भी इस्तेमाल होता है। मतलब हम मैपिंग करते समय, जियोलॉजिकल मैपिंग करते समय हम जंगल में भटक गए, अभी तो जीपीएस आ गया, भटकने का कोई चांस ही नहीं आता है, बराबर जा सकते कहीं पर भी। लेकिन पुराने जमाने में जब लोग जंगल में चले जाते थे, उनको डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में जाना है पता ही नहीं लगता था। फिर बेयरिंग लेते थे वो लोग, तो बेयरिंग के लिए भी उसके अंदर में स्लॉट दिए हुए हैं ब्रंटन कंपास के अंदर में, तो जिससे हम अपनी पोजीशन निकाल सकते हैं और वहां से हम कितना दूर आए हैं, कितना दूर हमको चलना है, तो उससे पता। तो व्हाट इज डीप? डीप इज नथिंग बट द angle of inclination, this angle of inclination या this angle of inclination with the inclined bed form with the horizontal plane, that is called as the deep. deep का मतलब क्या हो गया कि inclined bed horizontal plane के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसको डीप कहा जाता है। Now deeps are of two type. डीप जो है वो दो प्रकार की होती है। deeps are of two type. एक होती है true deep, true deep, and second one is the apparent deep. इसके प्रॉब्लम आपको बताएंगे कि किसे apparent deep दिया है तो true deep कैसे निकालना, true deep दिया है तो apparent deep कैसे निकालना। Now what is true deep? Suppose this is the strike direction. The deep which is measured exactly at 90 degrees angle from the strike direction, स्ट्राइक डायरेक्शन से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डीप मेजर की जाती है, डीप को भी मेजर करने के लिए वो ब्रंटन कंपास का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए अलग अरेंजमेंट रहती है सर्कुलर स्केल के ऊपर में, इस प्रकार से उसका एंगल मेजर करना। सो द डीप डायरेक्शन इज व्हाट? द ट्रू डीप इज नथिंग बट विच इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक डायरेक्शन, or the deep which is measured at 90 degrees angle from the strike direction is called as the true deep. And the deep which is measured at any other angle than 90 degrees, 90 degrees को छोड़ के कोई भी दूसरे डायरेक्शन में जब डीप मेजर की जाती है तब उसको apparent deep कहा जाता है। कोई भी डायरेक्शन में 90 डिग्री सिर्फ नहीं, बाकी 90 डिग्री को छोड़ के जो भी डायरेक्शन में डीप को हम मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड एज द एपरेंट डीप। तो डीप कितने प्रकार की होती है? दो। ये क्वेश्चन पे में आता है, क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक एंड डीप। तो स्ट्राइक की डेफिनेशन आपको समझ में आई, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ इंक्लाइंड बेड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये समझ में आया। डीप का भी डेफिनेशन समझ में आया, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर्म बाय द डिपिंग बेड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट इज called as the deep. Now deep is of two type, true deep and apparent deep. The deep which is measured exactly at 90 degrees or perpendicular to the strike direction, that is called as the true deep. And the deep which is measured at any other angle than true deep or 90 degrees is called as the apparent deep. ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो साउथ से ईस्ट के तरफ जो भी एंगल या ईस्ट से साउथ की तरफ जो एंगल फॉर्म होगा उसको भी उसी प्रकार से मेजर किया जाता है। समझ में आया? जैसे कि साउथ से 30 डिग्री ईस्ट के तरफ डीप हो रहा है, डीप के ऊपर ही उसको अपने को कंपास को रखना पड़ता है। तो उसका जो इंडिकेटर है, डीप इंडिकेटर, वो एंगल बताता है कि कितने एंगल से वो डीप हो रहा है, किस डायरेक्शन में डीप हो रहा है। आया समझ में? तो ये है ट्रू डीप, एपरेंट डीप और स्ट्राइक। ये पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हर साल हर पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके ऊपर में 2-2 मार्क जो है आपको इजीली आराम से आपको मिल सकते हैं।